हेलो एवरीवन, मेरा नाम सर्वेश अग्रवाल। मैं आज आपको एचएपी सेकंड पढ़ाने आया हूं। इसका हम ऑलरेडी नर्वस सिस्टम यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में, जिसमें उसके लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन पढ़ेंगे एंड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जिसे सीएसएफ बोलते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे जो ब्रेन में प्रेजेंट होता है। देन हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन। फिर उसमें हम सेरिब्रम, ब्रेन स्टेम एंड सेरिब्लम, ये तीनों पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, जिसका हम पूरा ग्रॉस स्ट्रक्चर मतलब पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे एंड फंक्शन ऑफ एफेरेंट एंड इफेरेंट नर्व ट्रैक्ट भी पढ़ेंगे, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में जाना कि ये सीएनएस के आसपास प्रेजेंट होता है, जो कि न्यूरॉन्स के नर्व इंपल्सेस को जनरेट करना और उसके ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। एंड हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्टिविटी के बारे में, जिसमें पहले रिफ्लेक्स एक्टिविटी आपने पहले भी पढ़ा होगा और यहाँ पे हम और डिटेल में पढ़ेंगे कि उसका सीएनएस का क्या रोल होता है रिफ्लेक्स एक्टिविटी में। तो चलिए हम चैप्टर्स की तरफ मूव करते हैं। सो ये हमारा चैप्टर सेकंड का, जैसा हमने नाम पहले डिस्कस किया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। तो इसमें हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़े उसके ऑर्गन्स, उसके एसोसिएट ऑर्गन्स के बारे में, सभी के बारे में स्टडी करेंगे कि कहाँ से कौन सीएनएस का वर्क क्या होता है, सीएनएस काम कैसे करता है, सीएनएस को कैसे मैनेज किया जाता है, या सीएनएस बॉडी ऑर्गन्स का फंक्शन कैसे मैनेज करता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो चीजों से मेनली बना होता है। एक हो गया आपका ब्रेन और दूसरा हो गया आपका स्पाइनल कॉर्ड। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS include the brain and spinal cord and its processing center of the body। सेम वही चीज अभी मैंने बोला कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है और ये बॉडी का प्रोसेसिंग यूनिट होता है। जैसा हम जनरली पढ़ते आए हैं काफी बचपन से कि जो ब्रेन यानी ब्रेन होता है या फिर स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारा CNS होता है, वो हमारा प्रोसेसिंग यूनिट होता है। बॉडी के सारे रेगुलेशंस को वही हैंडल करता है। और फिर उसके बाद इसको हम थोड़ा डीप में पढ़ेंगे, एक डायग्राम की मदद से हम समझेंगे कि CNS वर्क कैसे करता है और क्या क्या उसका बॉडी पार्ट में रोल होता है। ये हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक डायग्राम कि बॉडी कैसे कैसे वर्क करती है, क्या क्या वर्क करती है। इस डायग्राम के मदद से हम जानेंगे सीएनएस का वर्क क्या क्या है। जैसा कि हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि सीएनएस दो पार्ट से मिलकर बना होता है, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। ये ब्रेन का आपका साइड व्यू है, ब्रेन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एंड स्पाइनल कॉर्ड ये हो गया, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड हो गया। ब्रेन आपका सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है एंड स्पाइनल कॉर्ड जो प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट होता है आपका जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसके बीच में, यानी आपके नेक से लेके आपके वर्टिब्रल कॉलम, पूरे वर्टिब्रल कॉलम, ये पूरा स्पाइनल कॉर्ड का एरिया होता है। ब्रेन का आप लोग को पता ही है कि सर में प्रेजेंट होता है, यानी ऊपर वाली बिल्डिंग में। सो ये दो तरीके के हैं। पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, उसके अंदर आ गया ब्रेन आपका एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये दो मेनली वर्क करते हैं। इसमें देखिए ये वाला पार्ट जो आपका है ये ब्रेन है और ये जो पार्ट आपको दिख रही है पिंक कलर की, ये है स्पाइनल कॉर्ड। अभी दोनों का ब्रेन मेनली प्रोसेसिंग यूनिट होता है, सबसे मेन प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ब्रेन मेन प्रोसेसिंग यूनिट होता है, स्पाइनल कॉर्ड समटाइम्स उसको असिस्ट करता है और सम टाइम ये खुद से कॉल लेकर, जैसे रिफ्लेक्स एक्टिविटी हो गया और ब्रेन को असिस्ट करना, स्पाइनल कॉर्ड के दो रोल्स हो गए। ये दो मेजर रोल्स हैं। बाकी ये ट्रांसमिट भी करता है, जो जब कभी आपका ये इम्पल्सेस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से कोई भी इम्पल्स वहां तक जाता है, ये हम स्ट्रक्चर समझेंगे। इसमें ये जो आपके येलो येलो दिख रहे हैं ये सारे के सारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, कि जहां पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, अब यहाँ से जब कोई भी जनरेशन होता है, जनरली आप यहाँ पे देखेंगे ये सारे मोस्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्व जितने भी हैं वो के सारे किससे कनेक्ट हो रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड से। सबसे ज्यादा जो कनेक्ट होता है वो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है। सो जब यहाँ पे कोई सेंसेशन फील होता है न्यूरॉन्स का, अगर न्यूरॉन्स को ध्यान में रखते हुए कोई भी इम्पल्स या कुछ भी एक्टिविटी होती है तो वो यहाँ से जाती है, यहाँ पे वो देती है। एंड सम मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन तक वो मैसेज पहुंचाता है। अनलेस एंड अनटिल कुछ इंपॉर्टेंट और स्पेसिफिक जो नर्व्स होते हैं वो डायरेक्टली ब्रेन से जुड़े होते हैं, उनका ट्रांसमिट यानी उनके सेंसरी इनपुट डायरेक्टली ब्रेन को जाता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम
जो सेंसरी इनपुट होता है वो स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन को जाता है बाय स्पाइनल कॉर्ड। अभी ये हो गया नॉर्मल स्ट्रक्चर। आप उसका वर्किंग समझ चुके हैं। स्पाइनल कॉर्ड समटाइम ब्रेन को असिस्ट करता है, असिस्टिंग का काम करता है, और रिफ्लेक्स एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, और न्यूरॉन्स का ट्रांसमिशन यानी नर्व इम्पल्सेस जो जनरेट होती हैं उसका ट्रांसमिशन भी कराता है। ब्रेन का क्या है, कोई भी मैसेज आ रहा है प्रोसेस करता है, प्रोसेसिंग कमांड करता है कि क्या करना है, रिसीव भी करता है किसी मैसेज को, ये सारा काम है। ब्रेन मतलब जो बोलते हैं ना कि घर में एक इंसान होता है जिसको सबसे ज्यादा नॉलेज होती है, वो सारा कोई कुछ हैंडल कर लेता है, वो ब्रेन है, जो कि बॉडी का पूरा प्रोसेस संभालता है। किसी को कहीं भी प्रॉब्लम होती है वो आके ब्रेन को बताता है, फिर ब्रेन बताता है उस पर क्या एक्शन लेना है। जैसा आपको कोई दोस्त सर्कल में एक लोग होते हैं जिनको सब बाबा टाइप के, जिनको सब चीज की नॉलेज होती है, तो कोई भी प्रॉब्लम होती है आप उनके पास जाते हो, वो प्रॉब्लम बताते हैं कि ऐसा ऐसा करना है। देन सेम काम ब्रेन का है बॉडी में, कि अगर किसी को भी मतलब किसी भी ऑर्गन को कोई भी प्रॉब्लम होती है, देन वो उसका मैसेज नर्व इम्पल्सेस द्वारा वो पहुंचाता है, और फिर उसके बाद ब्रेन बताता है कि देखो ऐसा ऐसा करना है। मतलब जैसा हमने पहले बारे में डिस्कस किया था कि अगर हमें चोट लगती है कहीं पे, देन उसका एक नर्व इम्पल्स जनरेट होता है, वहां से वो मैसेज जाता है ब्रेन के पास कि वहां पे चोट लगी है, फिर ब्रेन उस पर बताता है सेम तरीके से कि वहां से उस हाथ को मूव करना है या क्या करना है, उस पर सारा रिकमेंड वो ब्रेन करता है। तो ये हो गया हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें और डीपली हम पढ़ सकते हैं जैसे हम आगे ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। सो ब्रेन के यहाँ पे कुछ पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया गया है। एक जो हमने 3 पार्ट पढ़े होंगे, ये 3 पार्ट आप बचपन से पढ़ते आए होंगे। ये हो गया सेरिब्रम जो मेन पार्ट होता है, सेकंड मेन पार्ट होता है सेरिब्लम। एक पार्ट जिसके बारे में यहाँ पे दिया नहीं है, ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगाटा। जनरली हम मेडुला के बारे में मेडुला नाम से पढ़ते हैं, बट इन हायर क्लास हम मेडुला ऑब्लोंगाटा पढ़ते हैं, और उस चीज को फर्दर और स्पेसिफाई कर दिया जाता है ब्रेन स्टेम नाम से, जिसमें और सारे जिसमें मेडुला ऑब्लोंगाटा प्रेजेंट होता है। और उसका तीसरा पार्ट आता है ये स्पाइनल कॉर्ड, जिसका मेजरली यहाँ पे दिया हुआ है। ये स्पाइनल कॉर्ड हो गया। इसमें जो ये आपको दिख रहा है ये कॉर्ड है, ये आपका मेन हो गया कॉर्ड। इससे जो ये बाइंड्स देख रहे हैं आप इसके अंदर, वो नर्व्स होती हैं। जो नर्व्स, ये पेरिफेरल नर्व्स जो निकल रही हैं वो यहीं से निकल रही हैं, वो उससे ज्वाइंट होती हैं। इसमें 3 तरीके का ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों का लेयरिंग सेम होता है, और दोनों में सेम तरीके का मैटर पाया जाता है। मैटर मतलब कोई पदार्थ एक होता है, एक फ्लूइड जो होता है वो सेम तरीके का पाया जाता है। तीनों में पाया मैटर, आर्गनॉइड मैटर और ड्यूरा मैटर, ये 3 तरीके के मैटर प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। वो अलग अलग लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। आइए हम उसको डिटेल में पढ़ते हैं। पूरा ब्रेन कैसे वर्क करता है, क्या होता है उसके लेयर्स के बारे में, सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे हमारे चैप्टर में। ये हमने समझाने के लिए आपको बता दिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसे वर्क करता है, क्या करता है, और उसके पार्ट्स क्या होते हैं, या बॉडी में किस तरीके से उसकी पोजिशनिंग होती है। आइए हम चैप्टर की तरफ मूव करते हैं जिसमें हमें डिटेल से पढ़ना है ब्रेन क्या है। एक बार सीएनएस को फिर से रिकॉल करेंगे। सीएनएस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है। ये प्रोसेसिंग सेंटर होता है बॉडी का, सराउंडेड बाय 3 लेयर्स मेम्ब्रेन। मैंने पहले बता दिया 3 लेयर्स होते हैं। और ये एक चीज और यहाँ पे कि 2 पार्ट नर्वस सिस्टम का, ये दूसरा पार्ट होता है। पहले अगर आप फर्स्ट चैप्टर अगर अपने ध्यान से पढ़ाओ तो उसमें हमने दिया हुआ है एक क्लासिफिकेशन, जो नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन है, जिसमें इनिशियली वो 2 तरीके से डिवाइड होता है, पहला सीएनएस और दूसरा पीएनएस। तो सीएनएस उसका सेकंड पार्ट होता है, पीएनएस उसका फर्स्ट पार्ट होता है। यहाँ पे अपने यहाँ आगे मेंशन भी किया गया है, द अदर पार्ट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी पीएनएस, व्हिच कंसिस्ट ऑफ द नर्व्स दैट कनेक्ट टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जैसा हमने अभी स्ट्रक्चर में पढ़ा कि वो जो सारे के सारे हैं, सारे नर्व सिस्टम जो पीएनएस के से रिलेटेड है, वो सारे के सारे कहाँ कनेक्ट होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से, फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी। पूरे बॉडी से वो अपना ट्रांसपोर्टेशन फैलाए होते हैं और वो आके लास्ट में इवेंचुअली वहां ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ते हैं। बाकी नेक्स्ट पॉइंट आपका है ब्रेन। अब ब्रेन के बारे में हम मेनली जानते हैं, ठीक है। ब्रेन अपर बॉडी में सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है, जो स्कल से घिरा होता है, उससे प्रोटेक्टेड लेयर होती है एक स्कल, जिसको अगर आपने स्केलेटन सिस्टम पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, उसमें स्केलेटन सिस्टम में उसमें डिफरेंट डिफरेंट बोन्स होते हैं, जो फेशियल बोन होते हैं। स्कल का जो स्ट्रक्चर होता है वो ब्रेन को अपने अंदर प्रोटेक्टेड रखता है, क्योंकि ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसको क्रेनियम भी बोलते हैं। ये हो गया ब्रेन। ब्रेन का प्रोसेसिंग, वो सबसे मेन प्रोसेसिंग यूनिट होता है, वो सारे मैसेज को प्रोसेस करता है, स्पाइनल कॉर्ड उसका साथ देता है। ये हो गया पूरा ब्रेन का। अब उसको हम टेक्निकल टर्म में जब पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि क्या क्या कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स की क्या हेल्प होती है,
कौन कौन से उसके एसोसिएट ऑर्गन्स होते हैं या उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ये सारी चीजें हम डिटेल में इस डायग्राम से पढ़ेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है द एवरेज वेट ऑफ द एडल्ट मैन इज 1600 ग्राम, अप्रोक्सीमेटली 3.5 पाउंड्स। ये आपका ब्रेन नॉर्मल, और जो फीमेल का ब्रेन है वो 14.5 होता है। जस्ट बिकॉज ये ऐसा कुछ नहीं कि इंसान मेल के पास दिमाग ज्यादा होता है और फीमेल के पास दिमाग कम होता है, ये कोई रेलेवेंट पॉइंट नहीं है। यहाँ का पॉइंट ये है कि फीमेल बॉडी हमेशा मेल बॉडी से थोड़ा लेस लाइट वेट होती है, इसलिए ये प्रोसेस है। ये चीज वहां पे लीजिएगा। इन टर्म ऑफ साइज अगर देखेंगे तो मेल का जो ब्रेन का साइज वेट होगा वो 1600 ग्राम का होगा, और फीमेल का जो होगा वो 1.450 ग्राम के केजी के लगभग होगा। अगर हम साइज देखें कि साइज साइज अगर हम ये देख रहे हैं कि वेट डिफरेंसेस हैं तो साइज डिफरेंसेस भी आएंगे। ये इसमें आपका बिल्कुल बिल्कुल अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि वेट अगर डिफरेंस है तो साइज डिफरेंस होगा, ये बिल्कुल गलत है। दोनों का साइज ब्रेन का सेम होता है, सोचने की कैपेसिटी भी सेम होती है, सब कुछ सेम होता है, बस बॉडी के लाइट वेट की वजह से वो लाइट का वेट का वेरिएशन आता है दोनों की बॉडी में। अभी यहाँ पे पढ़ेंगे आगे ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम ब्रेन का स्ट्रक्चर ध्यान से पढ़ेंगे। ये ब्रेन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसमें हमने मेजर पोर्शन जो होता है ब्रेन का, एक पूरे ब्रेन का, वो हमने इसमें रखने की कोशिश की है, जिसमें हम पहले नंबर पे डिस्कस करेंगे स्कल, क्योंकि ये हमारा सबसे आउटर पार्ट होता है, यानी ये बोन पार्ट स्ट्रक्चर होता है जो पूरे पूरे के ब्रेन को कवर अप करता है और उसको प्रोटेक्ट करता है कि बाहर से कोई चोट लगे बहुत ज्यादा तेज तो वो ब्रेन को हर्ट ना करे। फिर उसके बाद दूसरा प्रेजेंट होता है उसके लेयर्स, मेनिंग्स। उसका जो लेयर होता है जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा, उसमें तीन तरीके का लेयर प्रेजेंट होता है, पाया मैटर, ड्यूरा मैटर एंड आर्कनॉइड मैटर। तीन तरीके के मैटर प्रेजेंट होते हैं। देन हम ब्रेन के डिवीजन पे आते हैं। पहला पार्ट हो गया आपका सेरिब्रम, जो आपने बचपन से पढ़ा ही होगा। दूसरा पार्ट हो गया सेरिब्लम, ये दो पार्ट हो गए। तीसरा पार्ट ये होता है ब्रेन स्टेम, जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा था कि मेडुला ऑब्लोंगाटा। अब इसके अंदर उस चीज को सब डिवाइड कर दिया गया ऑन अ हायर लेवल कि ये चार तरीके के होते हैं। पहला हो गया डाइइनसेफेलॉन, ये रिलेटेड है डिसेप्टिकॉन, बट वो नहीं है, ये डाइसेफेलोकॉन है। और दूसरा आपका मिड ब्रेन हो गया, जो बीच में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये एरो जा रही है, ये मिड ब्रेन सबसे बीच में प्रेजेंट होता है। दूसरा पॉन्स होते हैं, ये पॉन्स जो कनेक्ट करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। फिर तीसरा पॉइंट होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये बचपन से आपने सुना होगा मेडुला मेडुला नाम से। सो ये वाला पार्ट हो गया, ये सबसे नीचे प्रेजेंट होता है, जिधर बोलते हैं ना ये छोटा दिमाग होता है इधर नहीं मारने का, वही है। और ब्रेन में कुछ फिशर्स भी प्रेजेंट होते हैं, ये हो गए ट्रांसवर्स फिशर्स, यहाँ पे प्रेजेंट होता है ये सबसे कोने में। फिशर्स मतलब दो लेयर्स के बीच का स्पेस होता है। जब ऐसा कुछ बनता है, ऐसा जैसे आपने देखा होगा ऐसा, तो इस स्पेस को हम फिशर बोलेंगे। कहीं पे ये चीज पूरी बॉडी में कहीं भी मेकअप होता है, देन उसको हम फिशर्स बोलते हैं। और ये आपका पार्ट हो गया कॉर्पस कोलम्स। और एक ऐसा देखा होगा आपने, ऐसे कर्व ढेर सारे प्रेजेंट रहते हैं, उसको सुल्कस बोलते हैं ब्रेन का। और जो उसके बीच का पार्ट होता है, नहीं दो इसके बीच का जो पार्ट होता है, उसको कन्वल्जन बोलते हैं। ये हो गया आपका पूरा ब्रेन। इसमें हमने मेजर पोर्शन जो ब्रेन का होता है वो हमने कनेक्ट किया है मिड ब्रेन के तीनों पार्ट्स को। उसमें फिशर्स प्रेजेंट होते हैं, उसको स्पाइनल कॉर्ड से बॉन्ड कैसे होता है ये भी हमने उसमें कनेक्ट किया है। और ये जो कर्व्स स्ट्रक्चर होते हैं उसको क्या बोलते हैं हमने वो भी बताया। एंड फिर कहां से कौन सी चीज बाइंड होती है, ये आपका जनरली ये पूरा ब्रेन है। ये अगर ब्लैक लाइनिंग मैं क्लीन कर देता हूँ, ये पूरा का पूरा देखेंगे अगर ये इसको एज अ बॉर्डर लेते हैं हम तो समझ सकते हैं इजिली कि ये हो गया आपका ब्रेन का स्ट्रक्चर पूरा। ये आपका मेन ब्रेन हो गया यहां तक। ये लास्ट वाला पॉइंट मेडुला ऑब्लोंगाटा है, ये क्या कनेक्ट करता है, ये इसके ऊपर पूरा ब्रेन और इसके नीचे स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों को कनेक्ट करता है। ये आपका प्रेजेंट होता है सेरिब्लम, जो कि यहां से कनेक्टेड होता है। आप अगर सोचेंगे यहां से कनेक्टेड होता है तो ये नहीं, मेडुला ऑब्लोंगाटा और सेरिब्लम का कोई कनेक्शन नहीं होता, वो सेरिब्रम और सेरिब्लम के बीच में कनेक्शन होता है। ये वाला पार्ट आपका जो पूरा है वो सेरिब्रम है, जो सबसे बड़ा पार्ट होता है ब्रेन का। मेडुला ऑब्लोंगाटा सबसे छोटा पार्ट होता है, मिड पार्ट होता है सेरिब्लम। मतलब ये बड़ा भाई, ये उससे छोटा बीच वाला, और ये सबसे छोटा भाई। ये तीन हो गए ब्रेन का स्ट्रक्चर। मेनली यही तीन पढ़े जाते हैं, बाकी मिड ब्रेन, पॉन्स और डाइइनसेफेलोकॉन ये सारे के सारे अलग हो गए। ये आपका हो गया ब्रेन का मेन स्ट्रक्चर।
जिसमें हमने पढ़ा उसके ब्रेन में हमने पढ़ा मेनली उसके साइज के बारे में। दो तरीके, दोनों मेल फीमेल का दोनों का साइज सेम होता है, वेट डिफरेंस होता है, सोचने की कैपेसिटी भी सेम होती है। और हमने फिर पढ़ा स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर में भी दोनों सेम होता है, कुछ भी दोनों में अंतर नहीं होता है। जितने पार्ट्स इसमें प्रेजेंट है वो मेल फीमेल दोनों जगह प्रेजेंट होते हैं। फिर आइए हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेन, ये रहा क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेन, जिसमें हमने इसको फर्दर डिवाइड किया है किसमें, फोर ब्रेन में, मिड ब्रेन में और हिंड ब्रेन में। ये तीन तरीके का ब्रेन डिसाइड किया गया है उनके एक्सपेंशन के ऊपर। जैसे इसमें दिया हुआ है, द न्यूरल ट्यूब इनसाइड द एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू अ नर्वस सिस्टम। द न्यूरल ट्यूब हैज थ्री एक्सपेंशंस, तीन तरीके के एक्सपेंशंस होते हैं न्यूरल ट्यूब का। उसमें फोर ब्रेन आता है, मिड ब्रेन आता है, हिंड ब्रेन आता है। तो फोर ब्रेन में जो डेवलप होता है वो किन किन चीजों में डेवलप होता है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर में डेवलप होता है, यानी सेरेब्रम, वेसल गैंग्लिया। आगे जब हम ब्रेन का सीएनएस को डीपली पढ़ेंगे उसमें बेसल गैंग्लिया मिलेगा, हाइपोथैलेमस मिलेगा, जो कि एक तरीके का ग्लैंड का भी वर्क करता है। एंडोक्राइन में भी इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। थैलेमस, सेरिब्रल को छोड़ दिया जाए तो मेनली ये सारे के सारे एंडोक्राइन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। रोल इसका भी है, सेरिब्रल का भी, बट सेरिब्रल हेमिस्फीयर का भी है, बट उतना ज्यादा नहीं है। ये मेनली प्रेजेंट होते हैं एंडोक्राइन में। फिर मिड ब्रेन में हम आएंगे, टेक्टम हो गया, टेगमेंटम हो गया एंड सेरिब्रल पेंडुकल्स। ये तीन तरीके के मिड ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। इनका एक्सपेंशन जब होता है तब ये तीन तरीके का फॉर्म करते हैं। फिर आपका आता है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में सेरिब्लम हो गया, पॉन्स हो गया और मेडला हो गया। ये तीन तरीके के आगे डेवलप होते हैं जो कि मेनली प्रेजेंट रहते हैं ब्रेन में। इनका शेप साइज कुछ भी आगे जाके चेंजेस नहीं होते हैं। आगे हमने पढ़ा भी ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं ब्रेन में, हमने डिस्कस भी किया है। मेडला सबसे नीचे प्रेजेंट होता है जो कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बाकी स्ट्रक्चर से रिलेट करता है। सेरिब्रम सेकंड साइज के हिसाब से सेकंड पोजीशन में प्रेजेंट होता है। पॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से स्टार्ट होता है, जहां से बनना उसका कनेक्शन, वहां पे पॉन्स प्रेजेंट होते हैं। बाकी जितना भी ये तीन तरीके के एक्सपेंशन होते हैं ब्रेन में, जब ब्रेन बनना स्टार्ट होता है वो तीन तरह के एक्सपेंशन होते हैं। बाकी ये तीनों को छोड़ के जितने भी होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड बन जाते हैं। लेयर्स ऑफ द ब्रेन, जिसमें अभी मेनली हम इसको लेयर सब बोलते नहीं है, अब इसको मेनिंजेस बोलते हैं, मेनिंजेस ऑफ द ब्रेन, जिसमें हम ब्रेन के अलग अलग लेयर्स के बारे में पढ़ते हैं। वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, कौन सा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करते हैं। जो कि है यहाँ पे दिया हुआ है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू सराउंडिंग बाय द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एज टर्म ऑफ मेनिंजेस। ये कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है और ये ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को घेरे हुए होता है, जैसा हमने पहले भी स्ट्रक्चर में पढ़ा है। ये हमने मेनिंजेस पढ़ा यहाँ पे। ये आप अगर ये देख रहे होंगे ब्लैक सर्कल, जिसको हमने पहले भी सर्कल किया है, ये साइड में प्रेजेंट होता है। ये पूरा स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को घेरे हुए होता है, उसकी प्रोटेक्शन भी करता है। जैसे यहाँ पे कोई बहुत तेज से आके कोई पत्थर लगा या फिर कुछ भी चोट लगा, वो इसको हार्म करेगा, तो इसको हार्म करेगा। सपोज दैट कि जैसे हमने कोई एक लेयर लगा रखी है अपने ऊपर लोहे की, और बीच में हमने कोई भी फ्लूइड नहीं किया। फ्लूइड का आपने सुना होगा, और टेंशन को रिलीज काफी ज्यादा अच्छे से बैलेंस करता है। तो हमने अपने हाथ के ऊपर कोई भी ऐसे लोहे का ग्लव्स पहन रखा है, ठीक है। बट अगर लोहे पे हम बहुत तेजी से मतलब प्रेशर डालेंगे या फिर बहुत तेजी से हिट करेंगे, देन उसका थोड़ा सा चोट या उसका इम्पैक्ट, जो एनर्जी ट्रांसफर होगा, वो हमारे हाथ पे भी लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि लगेगा ही नहीं। सो सेम प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे क्या हुआ, एक फ्लूइड और एक अलग से लेयर प्रेजेंट होती है, जो कि उस जो टेंशन बाहर से आता है, जो कोई भी फोर्स जब अप्लाई होता है स्कल्स पे, तो वहां पे ब्रेन को बचाने के लिए ये लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ये उस टेंशन को काफी ज्यादा कम कर देते हैं। जैसे हाथ में अगर जैसे किसी ऑयल के डब्बे में अगर पंच करे, तो वो बाद में उसका जो टेंशन होता है वो पूरा का पूरा मिड तक नहीं जाता है, वो साइड में ही उस टेंशन को बैलेंस कर लेता है, अपने अंदर उस चीज को एब्जॉर्ब कर लेता है। सेम तरीके का प्रोसेस इसका यहाँ पे होता है। पहले भी हम ये चीज डिस्कस कर चुके हैं। इसमें तीन तरीके के मैटर होते हैं, एक एक मैटर अलग अलग पढ़ेंगे। दिस इज द पाया मैटर। द वर्ड पाया इंप्लाइज द टेंडर एंड डेलिकेट्स। ये टेंडर और डेलिकेट्स जैसा काम करता है, वाइल टर्म मैटर सिग्निफाइज एज अ मदर। मतलब ये जो टर्म है पाया, अगर देखेंगे तो मतलब एज अ सिग्निफाई, जो मैटर का टर्म है ना, वो मदर की तरह है। मतलब ये मेन प्रोटेक्टेड बॉडी होता है।
सो ये पाया मैटर जो होता है वो सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है, यानी ब्रेन में जो सबसे अंदर प्रेजेंट होता है ना वो पहले पाया मैटर होता है। वो सिचुएटेड नेक्स्ट टू द स्पाइनल कॉर्ड, मतलब स्पाइनल कॉर्ड ये रहा, अगर आपका ये स्पाइनल कॉर्ड या फिर ब्रेन है तो इसके जस्ट अगर 3 लेयर ऐसे हम बना दें, ये आपका हो गया ब्रेन। देन ये पहला वाला जो लेयर है ना ये पाया मैटर है, ये इसको पूरी तरीके से कवर अप रखता है, इसलिए भी इसको मदर का रेफरेंस देते हैं, मदर मैटर बोल सकते हैं। सेकेंड जो आपका होता है वो आर्कनॉइड होता है, आर्कनॉइड मैटर जो होता है। और थर्ड आपका जो होता है वो ड्यूरा मैटर होता है। ये 3 तरीके के मैटर होते हैं ब्रेन को अलग अलग तरीके से, यानी अगर स्कल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि स्कल के बाद सबसे पहले ड्यूरा मैटर आता है, फिर आर्कनॉइड मैटर आता है, फिर पाया मैटर। पाया मैटर सबसे ज्यादा करीब होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, सबसे ज्यादा कवर अप वही किया रहता है। इस चीज को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में। ये अगर आप देखें ये स्किन हो गई, ठीक है, स्किन या स्कल दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। पहला नंबर जो सबसे पहले आता है सर के ऊपर, यहाँ पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। अगर सर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसको, ये जो रेड रेड है इसको हेयर मान लेते हैं, ठीक है, ये आपके हेयर्स प्रेजेंट है। फिर दूसरा लेयर आपकी आती है स्किन की, ये जैसे यहाँ पे पॉइंट आउट किया गया है, ये स्किन प्रेजेंट है। देन उसके बाद यहाँ पे पॉइंट आउट किया गया है ये वाला पार्ट जो डॉट डॉट ढेर सारा आपको दिख रहा होगा, ये है बोन का स्ट्रक्चर, पहले से पॉइंट आउट किया गया, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। फिर इसमें जो वेन्स प्रेजेंट होती हैं वो भी मैटर इंडिकेट किया गया है, ये जो प्रेजेंट है ढेर सारा, वेन्स को रेड करते हैं, बाकी सबको कलर चेंज कर देते हैं। ये आपका वेन्स हो गया जो रेड रेड प्रेजेंट है। बोन के जस्ट बाद जैसे हमने बताया कि अगर स्कल से हम उस चीज को एक्सप्लेन करेंगे तो सबसे पहले कौन सा आता है, ड्यूरा मैटर। जस्ट आपने यहाँ पे देखिए ये बोन प्रेजेंट हुआ और बोन में भी कुछ ये वेन्स प्रेजेंट है जो कि स्किन से रिलेट कर रही हैं। और पहला जो मैटर प्रेजेंट होता है वो ड्यूरा मैटर प्रेजेंट होता है बोन के जस्ट बाद। ये बीच में जितने भी आपको दिख रहे हैं ये वाले, जिसमें मेनली आपका वेन्स प्रेजेंट है, वो हो गया ड्यूरा मैटर। फिर उसके बाद एक व्हाइट कलर की अगर आप ये देखेंगे तो ये जो प्रेजेंट है वो आर्कनॉइड मैटर प्रेजेंट है। ये 2 मैटर हो गए। उसके बाद अगर आप एक देखेंगे ये वाली जो आपको ऐसा थोड़ा सा सबसे लास्ट एंड पॉइंट पे है, ये जो प्रेजेंट है ये हो गया आपका पाया मैटर। सबसे एंड पॉइंट पे ये पाया मैटर प्रेजेंट है। और ये कहाँ का स्ट्रक्चर है या कहाँ का कट है, ये एक जो ब्रेन के बैक साइड में एक फिशर प्रेजेंट होता है वहां का है, ट्रांसवर्स फिशर जिसको बोलते हैं, ये वाला पार्ट फिशर कहलाता है। मैं 3 चीजें समझा दे रहा हूँ, ये पार्ट फिशर कहलाता है, बाकी आप ये समझ चुके हैं। ये लास्ट वाला पॉइंट ये आपका हो गया पाया मैटर। और यहीं पे आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स भी प्रेजेंट होता है जो कि सेरेब्रल का एक एसोसिएटिंग ऑर्गन या फिर एक पार्ट बोल सकते हैं होता है। बाकी आप मेनिंजेस ऑफ द ब्रेन समझ चुके होंगे, इसमें कौन कौन सी लेयर होती है। पहला होता है ड्यूरा मैटर, इसको अगर स्कल के उससे देखेंगे तो पहला ये होता है, दूसरे पॉइंट पे आर्कनॉइड होता है, तीसरे पॉइंट पे पाया मैटर जिसको मदर मैटर बोलते हैं। इसके बारे में डिटेल में पढ़ने के लिए आप बुक उठा के पढ़ सकते हैं, आप ठाकुर पब्लिकेशन से हमारी बुक खरीद सकते हैं, ये हमारी वेबसाइट पे प्रेजेंट है, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डिटेल में पढ़ने के लिए आप वहां से खरीद सकते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आउट किया गया है, एक देखेंगे आप, फंक्शन ऑफ मेनिंजेस ऑफ द मेम्ब्रेन, मतलब जो मेनिंजेस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं उसका फंक्शन क्या होता है, वो उसका काम क्या होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं उसको पढ़ते हुए कि कोई भी ब्रेन को कोई भी चोट लगे या फिर कुछ उस चीज को, उस टेंशन को कम करने के लिए, ब्रेन का प्रोटेक्शन करने के लिए, और किसी मैकेनिकल शॉक मतलब वही फोर्स, उस मैकेनिकल शॉक से बचाने के लिए उस चीज का होता है। और एक प्रेशर जो रहता है, अंदर का जो प्रेशर है उसको कांस्टेंट रखने के लिए, ब्रेन पे कितना प्रेशर जाना चाहिए कितना नहीं जाना चाहिए, वो चीज को मेंटेन करने के लिए फ्लूइड का बहुत बड़ा रोल होता है। सो इसलिए वो फ्लूइड प्रेजेंट है वहां पे, वो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है। फिर ये ऐसा भी करते हैं द मेनिंजल मेम्ब्रेन्स आल्सो हेल्प्स टू कैरी आउट द एक्सचेंज ऑफ द न्यूट्रिशन एंड वेस्ट बिटवीन द नर्व्स टिश्यू एंड ब्लड। मतलब उनका ये भी काम होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको कैरी आउट करना एंड वेस्ट को बाहर करना विद द हेल्प ऑफ नर्वस टिश्यू एंड ब्लड से, जो भी न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं उनको कैच करना एंड फिर ब्रेन को देना, ये सारा काम है खाने पीने का। और ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, ये ब्रेन को हम डीपली नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर अप करेंगे, बट हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ब्रेन में कौन कौन सा पार्ट प्रेजेंट होता है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम उसको आगे काफी ब्रीफ में और काफी डिटेल में स्टडी करेंगे, कौन से पार्ट में क्या प्रोसेस होता है, उसका एक्शन क्या होता है, उसकी एनाटॉमी क्या होती है, उसकी फिजियोलॉजी क्या होती है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे।
अभी यहाँ पे हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन में जो हमने पहले पढ़ा वही दिया हुआ है, सेरिब्रम, फिर ब्रेन स्टेम जो हमने बोला कि थर्ड पार्ट होता है, उसमें पहले मेडुला ऑब्लंगाटा पढ़ते थे सिर्फ, बट इसमें काफी सारे पार्ट्स अब हम पढ़ने लगे हुए हैं। फिर फोर्थ पॉइंट हमारा है सेरिब्रम, एंड फिर डाई इंसेफेलॉन। ये चार पार्ट हम ब्रेन के यहाँ पे पढ़ेंगे, जो कि एडल्ट ब्रेन का पार्ट होता है, जब ब्रेन पूरी तरीके से डेवलप हो चुका हुआ हो तब का ये पार्ट है। इन चारों के बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में कि क्या क्या होता है और कैसे कैसे वर्क करता है, उसकी एनाटॉमी क्या होती है, उसकी फिजियोलॉजी क्या होती है, क्या फंक्शंस होते हैं, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बाकी आइए हम ब्रेन का फंक्शन पढ़ लेते हैं, फिर इस लेक्चर का एंड करेंगे। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फंक्शन ऑफ ब्रेन, जिसमें हम ब्रेन के फंक्शंस के बारे में जानेंगे, ब्रेन का वर्क क्या होता है, ब्रेन कैसे कैसे काम करता है। मेन प्रोसेस तो हमें पता ही है, प्रोसेसिंग में काम करता है, कोई चीज कैसे प्रोसेस करना हो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ये सब के अलावा हम देखेंगे ये कौन कौन से प्रोसेस पे काम करता है, क्या क्या चीजें और डीपली क्या क्या चीजें, कौन कौन सा मैकेनिज्म या फिर कौन कौन सी रिएक्शंस को परफॉर्म करता है। और पहला ये हो गया कॉग्निशन। इस प्रोसेस में क्या होता है, यूटिलाइज करना या किसी भी नॉलेज को अडॉप्ट करना, ये दो चीजें हो गई। जैसे आपका अटेंशन हो गया, मेमोरी हो गया, आप किसी की बात सुनते हैं, समझते हैं, या कुछ नया जो रीजनिंग वगैरह सॉल्व करते हैं, मैथ सॉल्व करना, क्रिएटिविटी, ये सारे कॉग्निशन के अंदर में आता है। ये आपको पता ही होगा कि प्रोसेस काम करता है। सो इन सारे फंक्शंस के लिए मेनली जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये चीज हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है सेरिब्रम, जिसमें आपको एक चीज बोला जाता है कि आपका लेफ्ट ब्रेन तेज है, राइट ब्रेन तेज है, मिड ब्रेन तेज है। सो उसका कॉन्सेप्ट यहीं से जुड़ा हुआ है, जिसका सेरिब्रल कॉर्टेक्स का जो अच्छा वर्क रहता है उसमें उसकी क्या होती है, रीजनिंग, लर्निंग और या फिर लाइक कोई अटेंशन या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स काफी ज्यादा होती हैं। तो ये हो गया आपका यहाँ पे सेरिब्रल कॉर्टेक्स का कॉग्निशन। देन दूसरा क्या होता है, दूसरा पॉइंट है इमोशंस। इमोशंस में जैसे आप सैड फील कर रहे हैं, या फिर किसी चीज का डर लग रहा है, या फिर कोई सरप्राइज इमोशंस आया, या फिर प्यार मोहब्बत हो गया, ये सारे इमोशंस जो होते हैं वो भी ब्रेन का उसमें मेनली काम होता है कि ब्रेन उस चीज को फील करता है, फिर उस चीज का एक रिएक्शन देता है। जैसे आप सैड फील कर रहे हैं तो आप सैड सॉन्ग सुनने लगते हैं। ये सब जो प्रोसेसेस होते हैं वो ब्रेन उस चीज को कंट्रोल करता है। तीसरा हो गया सेंसेशन, मतलब आपको कोई भी सेंसेशन फील हो रही है, जस्ट लाइक आपको कोई खाने की स्मेल आती है आपको, तो आप उधर ध्यान अपना लेके जाते हैं। सो ये सारा कमांड ब्रेन का होता है। जस्ट लाइक स्मेल किसी चीज की आई, या फिर टेस्ट किसी चीज का, आपने कोई चीज खाया, क्या टेस्ट आया, वो सारी चीजें ब्रेन उस चीज को इंटीग्रेट करके एक रिजल्ट देता है कि हाँ ये चीज का टेस्ट है। जैसे लाइक आपने नमक और चीनी दोनों एक जैसे लगते हैं, आपने चीनी खाया, देन क्योंकि ब्रेन को याद है कि चीनी का टेस्ट क्या है, तो आपने जब वो खाया अगर वो आपको खट्टा या नमकीन लगेगा तो वो बोलेगा नहीं ये चीनी नहीं, ये नमक है। सो ये जो इंटीग्रेशन का काम होता है वो ब्रेन का होता है। सो दीज आर द सेंसेशन, वो रेगुलेट किए जाते हैं ब्रेन के द्वारा। नेक्स्ट वर्क मोटर का काम है। मोटर जनरली हमने पढ़ा उसको वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री बॉडीज को मूवमेंट के लिए पाया जाता है। जस्ट लाइक कि सांस लेना, ब्लिंकिंग, वॉकिंग, जो सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। टॉकिंग या कोई भी हम फंक्शन करते हैं, लाइक हम किसी फंक्शन को एज अ रिएक्शन करते हैं, वो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। जस्ट लाइक हम मोटर आउटपुट और सेंसरी इनपुट पहले डिस्कस कर चुके हैं। सो बॉडी में कोई भी फंक्शन होता है या किसी चीज का इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स या वॉलेंटरी रिस्पॉन्स होता है, वो मोटर फंक्शंस होते हैं, और मोटर फंक्शंस भी ब्रेन से रिलेटेड होते हैं। जो पांचवा पॉइंट है आपका ऑटोनोमिक। इसमें क्या प्रोसेस होता है, बॉडी के जो इसेंशियल प्रोसेस होते हैं वो चीज को कंट्रोल करता है ब्रेन। जस्ट लाइक आपका ब्लड प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, स्लीपिंग, वेक, उठना, साइकिलिंग, मतलब आप कोई भी काम करते हैं जो डेली एक्टिविटीज होती हैं, या ब्रेन को जो इसेंशियल प्रोसेसेस हैं जो होना ही होना है बॉडी में, अगर वो नहीं होगा तो उसकी वजह से आपको बहुत बड़ी बड़ी कॉन्सिक्वेंसेस या कॉम्प्लिकेशंस झेलने पड़ेंगे। वो सारा ऑटोनॉमिक फंक्शंस में आता है और उसको भी ब्रेन ही परफॉर्म करता है। मतलब ब्रेन के अगर मेनली ऐसे तो बहुत सारे प्रोसेस हैं, बट हम मेन प्रोसेस जो कवर अप कर रहे हैं वो ऑटोनॉमिक है। मोटर फंक्शन, सेंसेशन एंड इमोशंस एंड कॉग्निशन, ये तीन तरीके के प्रोसेसेस होते हैं। ये हमने ब्रेन का कवर अप कर दिया। बाकी नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे ब्रेन के स्ट्रक्चर के, ब्रेन के अलग अलग ऑर्गन्स के अलग अलग उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम सेरेब्रम, सेरेब्लम और मिड ब्रेन, डाईइंसेफेलोकॉन, ये सब के बारे में हम डीपली स्टडी करेंगे। उनकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड फंक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे
हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आज का ये लेक्चर रहा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और कमेंट आप एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कमेंट में छोड़ सकते हैं। सो आज के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम अलग अलग ब्रेन के आगे के पार्ट्स पढ़ेंगे, ब्रेन कैसे काम करता है, जिसमें सभी चीजें हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।